नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और जिस तरीके से आप देख रहे क्लास कैंडिडेट नोट्स आपको बहुत शानदार और रही हो दोस्तों। ये जो मेरी यहाँ पर जो पैटर्न शुरू हुई है और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान एलडीसी भर्ती जो 2024 की अगर बात करते हैं वो एग्जाम आपका होने वाला है। और एग्जाम अगर होने वाला है तो उसके अंदर क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से रहता है, बहुत प्रॉपर तरीके से देखिएगा। 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका बिल्कुल टू दी पॉइंट मिलेगा। एग्जाम का पैटर्न बहुत ही अलग हो चुका है। एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन शानदार तरीके से मिले। हमें बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करना है कि क्वेश्चन को शार्प तरीके से, शांति से क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये जो एमसीक्यू की सीरीज है, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, आने वाले एग्जाम की अगर बात करते हैं, चाहे वो छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024 हो, चाहे वो सीटी 2024 हो, कोई सा भी एग्जाम हो, साइंस का वेटेज बढ़ता जा रहा है। पैटर्न देखिएगा कैसे याद करना है। ये सीरीज जो चल रही है वो थ्योरी बेस पे चल रही है। थ्योरी कहां चल रही है, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन कहां मिलेगी, आपके स्क्रीन के सामने एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड एप्लीकेशन मांगेलाल चौधरी सर। वहां से एक बार आप कहीं से भी, आपके कहीं से भी ट्यूटर से आप लोग पढ़ते होंगे, एक बार मांगेलाल ट्यूटर से जरूर पढ़िएगा। पता चल जाएगा रियल में दूध का दूध और पानी का पानी, सब्जेक्ट में कितना दम है, और सब्जेक्ट में दम के साथ साथ एग्जाम के अंदर कैसे फिल्म बनती है, सटीक से कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए कैसे अटेंड करना है। गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रोत है, वो कौन सा सोर्स है जहां से गैस्ट्रिन हार्मोन बिलोंग करता है। तो इसका मतलब मैंने आपको यहां पर क्लास में सिखाया भी था। यहां पर मैंने गैस को सर्कल किया था, और गैस को सर्कल करते ही गैस डकार कहां से आती है, गैस कहां बनती है, क्या मस्तिष्क में बनती है, क्या कान में बनती है, क्या नाक में बनती है, गैस तो आमाशय है। इसका मतलब यहां से पहला तो कॉन्टेक्ट आपको पता चल गया, दैट इज कॉल्ड आमाशय। और आप लोग जब भी जबरदस्त गैस बनती है तो आपको वहां पर डकार आती है, उल्टियां होने लगती, जी दौरा होता है, जी जो है वो घबराता है, बेचैनी होती है। आप अपने डैडी को क्या बोलते हैं, मुझे आसपास क्लिनिक में लेके जाइए। और दोस्तों जैसे ही डैडी को बोलते हैं, डैडी का मतलब ड्यूडेनम, डैडी ड्यूडेनम, और गैस से आमाशय, इसका मतलब बी और सी यहां पर क्या होगा, दोनों आंसर यहां पर। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को करने का तरीका कैसा है, पहली बात, 50 में से 50 क्वेश्चन आपको राजस्थान एलडीसी भर्ती के अंदर आपको यहां से मिलेंगे। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, 100% 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस बोल, एग्जाम पिछले के अंदर आपने देखा होगा किस तरीके से ताबड़तोड़ क्वेश्चन मिले। 100% मिलेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका सुधारना पड़ेगा। हमें डेप्थ के साथ में इमेज बनानी पड़ेगी। कैसे इमेज बनाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथन सत्य है। अब आपको यहां से स्टेटमेंट आपको ढूंढना है, स्टेटमेंट ढूंढना है, कथन कौन सा सत्य है। इसका मतलब दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने देखो, क्लोस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय के संकुचन द्वारा बाइल जूस के स्रावन को प्रेरित करता है। मैंने आपको क्लास में, थ्योरी की क्लास में बताया था कि रियल में हमें एग्जाम के अंदर कैसे याद करना है। दोस्तों क्लोस्टिन काइनिन की अगर बात करते हैं तो पित्ताशय के, इसका मतलब दोस्तों घर में क्लेश तो होता ही होता है, दैट इज कॉल्ड क्लेश तो होता ही होता है। क्लेश होता तो इसका मतलब दोस्तों पिताजी, वहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, पिताजी की अगर बात करता हूं मैं, तो जब पिताजी शब्द आपको यहां पर रहेगा तो दैट इज कॉल्ड पिताशय, और के संकुचन के द्वारा बाइल जूस के स्रावन को प्रेरित करता है। इसका मतलब यहां पर पिताजी संकुचित हो रहे हैं। क्यों घर में क्लेश हो रहा है, इसका मतलब बाइल जूस का यहां पर स्रावन का प्रेरित करता है। पहला स्टेटमेंट सही है। पैनक्रियासिस जाइमिन की बात करता है, पैनक्रियासिस जाइमिन यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अग्नाशय पाचन रस के एंजाइम को स्रावन करता है। इसका मतलब दोस्तों हमेशा यहां पर शब्द आपको मैंने सिखाया था, आग लगना, और जब आग लगती है तो इसका मतलब पेन होता है, और पेन होता है तो एंजाइम का स्रावन। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सैक्रेटिन हार्मोन स्रावन ड्यूडेवन, इसका मतलब दोस्तों हम बात करते हैं, डैडी हमेशा सीक्रेट की बात करते हैं, डैडी हमेशा सीक्रेट की बात करते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मैंने सही बताया था, सिक्रेटिन हार्मोन स्रावन ड्यूरेनम से, इसका मतलब डैडी से ड्यूरेनम। इसका मतलब ए बी सी तीनों यहां पर स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी। देखिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट जो यहां पर दोस्तों, जो ये जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का यहां पर कार्य क्या हो, क्या रक्त में खनिज को बनाए रखना, डायरिया को यहां पर जो है वो डायरिया को नियंत्रण करना, जठर रस के स्त्रावन का संदमन करना। इसका मतलब दोस्तों सीधा सा बात करता हूं, हमेशा जब भी गैस होती है तो गैस को हमेशा हम क्या करते हैं दोस्तों, रोकने की अगर बात करते हैं, रोकने का काम करते हैं। इसका मतलब संदमन, इसका मतलब हम रोकने की बात करते हैं। और दोस्तों जब भी गैस होती है तो यहां पर जेठानी शब्द आपको एग्जाम के अंदर दिखेगा। जेठानी के आमाशय में अगर बात करते हैं दोस्तों, वहां पर जेठानी के आमाशय में क्या हुआ, वहां पर गैस बनने लगी, तो जेठानी से जठर रस, और जठर रस से स्त्रावन का यहां पर संदमन करेगा कौन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का ये कार्य होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी।
एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने का तरीका देखना है, कैसे याद करना है सटीक से। यहां पर फोर्थ क्या कह रहा है ऑप्शन, एंटीरियोक्रिनिन की अगर बात करते हैं दोस्तों, एंटीरियोक्रिनिन, यहां पर एंटीरियोक्रिनिन का स्त्रावन की अगर बात करते हैं, क्या मुखगुआ से होता है, क्या मलाशय से होता है, क्या कोलोन शब्द आपने सुना होगा, क्या ड्यूडेनम से होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों ये जो एंटीरियोक्रिनिन की अगर बात करते हैं, ये एक प्रकार का यहाँ पर क्या, ये हार्मोन है, ये हार्मोन है। और जब हार्मोन होता है तो दोस्तों हम एंटायर की बात करते हैं, और घर में परिवार में एंटायर की अगर बात करते हैं तो वो डैडी होते हैं। और डैडी से क्या याद कराया था, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। क्या याद कराया था वहां पर, ड्यूडेनम शब्द याद कराया था, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। तो इसका मतलब मुखगुआ यहां पर क्रॉस होगा, मलाशय क्रॉस होगा, कॉलन जो है वो क्रॉस होगा, आंसर क्या होगा, ड्यूडेनम। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का पैटर्न का तरीका इसीलिए कहता हूं, जितने भी आप लोग जहां पे भी आप जिस किसी भी साइंस के ट्यूटर से पढ़ रहे हैं, एक बार जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कर वहां पर फ्री कोर्स में जाकर एक बार बिल्कुल चेक करना कि पढ़ाने का पैटर्न क्या है, कैसे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका, वो दिमाग में इमेज कैसे क्रिएट होती है। साइंस को बिल्कुल जो है मैंने फुटबॉल बना दिया और आपके अंगुलियों के ऊपर मैंने रख दी, वो बस आपको वहां पर गेम करना है। अब दोस्तों नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पीलिया रोग में क्या बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि पीलिया रोग में क्या बढ़ जाता है। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा आया है कि पीलिया रोग जब भी होता है, पीलिया के अंदर हम किस तरीके से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस की बात करते हैं। दोस्तों क्या पीलिया रोग के अंदर प्रोटीन बढ़ जाता है, क्या यहाँ पर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, क्या वसा। इसका मतलब दोस्तों मैंने यहां पर पीला पीला पट, दैट इज कॉल्ड पीला पीला पट, यहां से रूबी शब्द निकाला था मैंने। और रूबी शब्द है तो रूबी जो है वो दोस्तों नाराज हो गई। रूबी नाराज हो गई किससे, रब से। इसका मतलब दोस्तों वहां पर कोई इंसान है रब, और उस रब से नाराज हो गई। और दोस्तों जब नाराज हो गई तो सीन क्या बना, वो नाराज रूबी क्या पड़ गई, पीली पीली पट। इसका मतलब अब पीली पीली पट रूबी पड़ गई, इसका मतलब रूबी से ये बनेगा बिल्डरूबिन। और आंसर क्या होगा, सी। बिल्कुल आपके स्क्रीन के सामने करने का तरीका एग्जाम में यही होना चाहिए। जितना टाइम सब्जेक्ट के अंदर आप लोग बचाएंगे, उतना दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करेंगे, तब आपका जो मेरिट के अंदर वो नंबर आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, ये सामान्य स्थिति में बिलिरुबिन की मात्रा कितनी पाई जाती है। हम जनरली जब भी हम टेस्टिंग करते हैं एक सामान्य व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति के अंदर बिलिरुबिन की जो यहां पर मात्रा कितनी पाई जाती है, क्या 10 मिलीग्राम पर डीएल, क्या 1 मिलीग्राम, क्या 100 मिलीग्राम, क्या 200। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं टिपिकल अगर डाटा के साथ में अगर बात करता हूं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से देखना। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। 1 मिलीग्राम जो है वो 1 मिलीग्राम पर डीएल के आसपास होती है, किस स्थिति में, सामान्य स्थिति को। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पेपर टफ बनाने की कोशिश करता है, कोई भी अगर साइंस का एक्सपर्ट अगर वहां पर बैठा है, कोई भी प्रोफेसर अगर बैठा है, कोई भी अगर जो है वो साइंटिस्ट अगर पेपर बना रहा है साइंस का वहां पर बैठकर, क्योंकि हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स अलग अलग होते हैं, तो एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आपके स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आ सकता है कि पीलिया में बिलिरुबिन की अगर मात्रा कितनी पाई जाती है। ये देखिए सारे मैंने खुद नहीं क्वेश्चन बनाए, थ्योरी की क्लास में से मैंने निकाले हैं कि रियल में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा सकता है। टिपिकल वैल्यू जो होती है वो प्रॉपर तरीके से किस तरीके से आती है, वो हो सकता है डाटा के रूप में पूछ ले। जब भी रिपोर्ट में देखे आप लोग, जब भी रिपोर्ट में देखेंगे दोस्तों, तो 100% आपको वहां पर दिखेगा, 100% दिखेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो सटीक से कहीं ना कहीं आपको जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहां पर पूछेगा। मेन चीज है कि पीलिया की अगर हम प्रैक्टिकली की अगर बात करते हैं, कि प्रैक्टिकली अगर पीलिया की अगर बात करते हैं तो हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना सटीक से वहां पर क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। रीजन ये है, एग्जामिनर बिल्कुल सटीक जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको वहां पर गाइड करता हुआ, वो आपको ये सोचता है कि मेरा बंदा गाइडेड है या नहीं है, मेरा बंदे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई तो नहीं हुई है। इसी प्रकार हमें प्रॉपर तरीके से देखना है, हमें प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर बहुत सटीक सा है, एग्जामिनर बहुत सटीक सा है, और एग्जामिनर आपको ये नहीं चाहेगा कि यहां से क्वेश्चन को इस तरीके से करे। तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर दे देगा 0.1 जो है मिलीग्राम पर डीएल, 0.2 मिलीग्राम पर डीएल की अगर बात करते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। हमेशा ध्यान रखना, जब भी पीलिया में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों, तो इसका मतलब सीधा सटीक सा आंसर ये है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। दैट इज कॉल, इसका बेस्ट आंसर जो होगा दैट इज कॉल, वो बेस्ट आंसर होगा 3.0 मिलीग्राम पर डीएल।
एक्चुअल में इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज होती है जब पीलिया हो जाता है ना, तो पीलिया हो जाता है 2.0 से लेकर 3.0 ग्राम पर डीएल के बीच होती है। लेकिन जब सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं ना, तो सामान्य व्यक्ति का होता है 0.1 मिलीग्राम। ध्यान से सुनना, मिलीग्राम डीएल से लेकर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब 1.0 मिलीग्राम पर डीएल के बीच हो। ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। ये एक डाटा होता है टिपिकल वैल्यू की, एक टिपिकल वैल्यू निकलती है जब भी हम रिपोर्ट को देखते हैं पीलिया की, तो 100% यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत शानदार पूछ जा रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत शानदार पूछ जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बहुत ही सटीक सा जो है वो आपको पूछने वाला है। एग्जामिनर कभी भी आपको वहां पर छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो स्मार्ट आए। अब दोस्तों यहां पर देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीलिया होता है, मैक्सिमम लोग इसको माइक्रो से नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपको थ्योरी की क्लास में बताया था कि पीलिया जो है वो वायरस से होता है, बिल्कुल सही बात है, विषाणु है, लेकिन कभी कभी पीलिया जो होता है दोस्तों वायरस नहीं है। अगर खून की कमी है यार, हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो गई, तो मुझे बताइए प्रॉपर तरीके से वहां पर बिलिरुबिन और बिलिरुबिन मैंने बताया था, जो बाइल जूस पित्रस होते हैं वो नहीं बनेंगे। तो इससे रक्त की कमी से भी होता है। कई बार ड्रग्स जो है, दवाएं जो है वो रिएक्शन कर जाती है, और रिएक्शन करने से हमारा जो प्रॉपर जो लीवर का फंक्शन है वो खराब हो जाता है, तो वहां पर इन्फेक्शन होने से भी हो सकता है। इसका मतलब दवाई रिएक्शन कर दी, तो वो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसका मतलब ए बी सी। देखिए क्वेश्चन का करने का तरीका कैसा है, रटना नहीं है, हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सटीक से लेके चलना है। पीलिया के लक्षण की बात करते हैं, क्वेश्चन सीधा सा आएगा कि जॉन्डिस के जो है वो लक्षण क्या है। इसका मतलब त्वचा, आंखें, यूरिन पीली हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, थ्योरी में बहुत अच्छे से मैंने लक्षण बताया था। पेट में दर्द और उल्टी होना, इसका मतलब ये भी सही है। दस्त लगना, बिल्कुल सही है। घबराहट होना, ये भी सही है। दैट इज कॉल्ड ए बी सी। यहां पर ये इसके सिम्टम्स हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सीधा आएगा पीलिया होता है, पीलिया होता है। प्री हिपेटिक पीलिया के मैंने टाइप्स भी बताए थे, मैंने कि पीलिया की अगर हम टाइप्स की बात करते तो टाइप्स भी बताया था मैंने। इसका मतलब प्री हिपेटिक, प्री एग्जाम। हिपेटिक का मतलब है मैंने आपको बताया, प्री के बाद में हिपेटिक, हिपेटिक के बाद में पोस्ट। इसका मतलब एबीसी तीनों। यहाँ पीलिया की अगर टाइप्स की बात करते तो प्री हिपेटिक भी होता है, हिपेटिक भी होता है, पोस्ट भी होता है, और एबीसी तीनों। इसीलिए कहता हूँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सटीक सा है। टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी, टेस्ट सीरीज आपका वहां पर एप्लीकेशन पर शानदार चल रही है। 1350 प्लस क्वेश्चन के मैंने डाल दिए, हर एग्जाम का मैंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल को लिया है। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहां पर देख सकते हैं टेस्ट सीरीज को, एमसीक्यू बुक, थ्योरी बुक, और ये साइंस का जो पूरा पैटर्न है ना, वो प्रॉपर तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलेगा। कथन सत्य है। प्री हिपेटिक की अगर बात करते हैं, प्री हिपेटिक पीलिया में अगर बात करते हैं, तो प्री हिपेटिक होता क्या है, पीलिया में सेल के बाहर दिक्कत होती है। मतलब कहने का प्री हिपेटिक पीलिया में जो कोशिका होती है उसके बाहर दिक्कत आती है। हिपेटिक के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर दिक्कत आती है हिपेटिक के अंदर। और पोस्ट हिपेटिक की अगर पीलिया की बात करते हैं तो अंगों में दिक्कत आती है, इसका मतलब ऑर्गन के अंदर दिक्कत आती है। वहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, डक्ट जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, और जब डक्ट नलिका ब्लॉक हो जाती है, मैंने पढ़ाया था पीलिया जॉन्डिस, शानदार तरीके से थ्योरी में इमेज बनाई थी। इसका मतलब एबीसी। अब ये बात करते हैं सिलेबस में है, बिल्कुल है सिलेबस, कोई भी किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम का नहीं होता है। मानव का स्वास्थ्य रोग दे दिया, इसका मतलब स्वास्थ्य का अंगों से जुड़ा हुआ, और उस अंग से रोग में कई बार कन्वर्ट क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो वहां किसको पूछोगे, इसलिए हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों। क्वेश्चन ही आता है कि पीलिया की जांच के लिए होती है कौन कौन सी जांच। पहला, इसका मतलब एलएफटी, इसका मतलब लीवर। यहां पर अगर बात करते हैं लीवर फंक्शन जो है दोस्तों, कुल मिला के ये कि लीवर की जो फंक्शनिंग जो टेस्टिंग होती है उसके बारे में जांच होती है कि लीवर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसके अब जो है वो फंक्शन जो है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से उसके अंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लीवर के भी पार्ट होते हैं, तो मेरा कहने का मतलब एलएफटी होती है। सीबीसी काउंट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। बिलिरुबिन की जांच होती है, बिल्कुल सही है। एबीसी तीनों, इसका मतलब एलएफटी की भी होती है, लीवर जो है फंक्शन टेस्टिंग टेस्टिंग बोलते हैं। सीबीसी इसका मतलब काउंट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, उसकी भी जांच होती है, जिसमें पता चलता है कि रियल में क्या स्थिति है। इसका मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ में यहाँ पर जांच की जाती है। बिलिरुबिन की जांच अलग से होती है, बिल्कुल सही है। एबीसी तीनों, तो एलएफटी के साथ में सीबीसी और बिलिरुबिन की भी हम जांच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीलिया के वायरस का नाम क्या है, क्या H1N1। और मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, किसको हमेशा पीलिया होता है, इमेज बनानी है। कोई भी व्यक्ति अगर पीली टाई वाला अगर व्यक्ति पहना है, पीली टाई, ध्यान से सुनना, पीली टाई, और पीली टाइप के आगे, टाई के आगे क्या, हैपे, और पीछे क्या निकाला, टिस, तो हेपेटाइटिस का इसका मतलब यहाँ पर वैक्सीन भी लगता है, और हेपेटाइटिस यहाँ पर इसका वायरस का नाम भी, इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी। इसका मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछ जाते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट वेरी वेरी, पीलिया का उपचार क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, पीलिया के अंदर हम एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीवायरस मेडिसिन की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस बी का टीका, बिल्कुल सही है। इसका मतलब एबीसी थी। हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके स्क्रीन के, पीलिया के नियंत्रण कैसे करें, हम कंट्रोल कैसे करें। मल्टीविटामिन की टैबलेट लेना, बिल्कुल सही बताया मैंने थ्योरी क्लास के अंदर। फोटोथेरेपी करते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जब बच्चे को स्टार्टिंग, जब बेबी होता है तो स्टार्टिंग के अंदर जब उसको पीलिया जॉन्डिस हो जाता है तो उसको आपने देखा कांच की मशीन में रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड फोटोथेरेपी। बोलते ना कि मेरे बेबी को जो है वो कांच की मशीन में रखा गया शुरुआत के अंदर, वो जॉन्डिस पीलिया में, बेबी होते ही पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो इसका मतलब उसको अलग कांच की मशीन में, क्यों? क्योंकि गर्मी से, हीट से वहां पर वायरस जो है वो डिस्ट्रॉय होने की संभावना हो सकती है। इसका मतलब फोटोथेरेपी करे, बिल्कुल सही है। और तरल पदार्थ ज्यादा लेना है, इसका मतलब ये नियंत्रण करने के एबीसी तीनों यहां पर। जॉन्डिस के अंदर आपने कई बार, अगर जॉन्डिस हो गया है तो आप धूप में भी बैठिए, तो अच्छा लगता है और अच्छा भी होता है बॉडी के लिए। इसका मतलब स्टार्टिंग की जो शुरुआत के अंदर जो ये फोटोथेरेपी होती है, बहुत बेस्ट उपाय है पीलिया के नियंत्रण को। दोस्तों नेक्स्ट है, उल्टी होना, यहां पर कौन सी क्रिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उल्टी होना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सीधा सा आता है कि उल्टी होना, वमन का केंद्र की बात करते हैं, इसका मतलब सीधा सा अगर मैं यहां पर बोलूं, दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से बताया था, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। उल्टी कभी भी अगर होती, जैसे आप लोग भाग रहे हैं दोस्तों, भागना, भागना कौन सी क्रिया है? भागना कौन सी क्रिया है? दौड़ना कौन सी क्रिया है? मैं यहां पर लिख रहा हूं कौन सी क्रिया। इसका मतलब ये जो भाग रहे हैं ना, ये भाग रहे हैं ना, इसका मतलब ये आपका यहां पर, आपका दिमाग यहां पर काम कर रहा है। भागने में दिमाग काम कर रहा है कि मैं भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लिख रहा हूं, इसका मतलब लिखना। ये सभी के सभी ऐच्छिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये सभी की सभी ऐच्छिक क्रिया है। और सडनली जब अचानक होती है, इसका मतलब डकार आए, इसका मतलब ये उल्टी हुई। तो ये जो अचानक होती है, इसका मतलब यहां पर दोस्तों बॉडी की सिचुएशन के अंदर भी हमें पता ही नहीं चलता है कि वो क्रिया होने वाली, हमें पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब उल्टी होना कौन सी क्रिया है? इसका मतलब अनैच्छिक क्रिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वॉमिट जो होता है, वॉमिट कौन सी रिएक्शन है? इसका मतलब वॉलंटरी या इनवॉलंटरी की बात करते हैं तो अनैच्छिक क्रिया के अंदर आता है। आप दौड़ते हैं ना, तो इसका मतलब दिमाग लगा के दौड़ते हैं, इसका मतलब आपने पहले वर्क किया कि मुझे दौड़ना है, इसका मतलब वो दिमाग काम कर, वो ऐच्छिक क्रिया में आएगा। जहां पर बॉडी सडनली कर ले, सडनली, इसका मतलब आपको कई बार हिचकी भी आती है, इसका मतलब ये अनैच्छिक क्रिया। आंखों की पुतलियों का झपकना, हृदय का धड़कना, तो इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके बाद में एग्जांपल आपको आने चाहिए और क्वेश्चन आपको मिलेगा, मेरी गारंटी है। अब ये क्वेश्चन आया कि जो वॉमिट का जो सेंटर होता है ना, वमन केंद्र कहां पर होता है? इसका मतलब दोस्तों जब भी उल्टी होती है तो डुला डुल 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 डुल, इसका मतलब डुल 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 डुल, इसका मतलब डुल 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 डुल, इसका मतलब जब भी आप उल्टी करते हो डुल 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 डुल, इसका मतलब ये शब्द आपने टोन के रूप में आपने सुना होगा। आप उल्टी करते, पड़ोसी पड़ोस पड़ोसी आपके बगल के अंदर खड़ा व्यक्ति या कोई भी पर्सन होता, वो भी तो सुनता डुल 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 डुल, इसका मतलब डुल 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 डुल, उल्टी ऐसे होती। तो वमन के अंदर डुल 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 डुल, इसका मतलब मैडुला ऑब्लांगेटा इसका आंसर होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, कोई भी अगर आपका पड़ोस में उल्टी कर रहा है या भाई उल्टी कर रहा है या बहन उल्टी करती हो, डुल 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 डुल, इसका मतलब ये टोन आप सुनते ही आपके दिमाग में आएगा, ओह माय गॉड, मैडुला ऑब्लांगेटा। पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, आमाशय, छोटी आंत, ये सारा। इसका मतलब ये है कि उल्टी होती कहां से, वो आमाशय में, लेकिन वमन केंद्र कहां पर है, दैट इज कॉल्ड मैडुला ऑब्लांगेटा। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बहुत सटीक से दिमाग में सेट रखना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको 100% पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी है क्या पीलिया? अब ये बोलिए कि हमारे सिलेबस में है या नहीं? कोई भी कंपटीशन का सिलेबस होता ही नहीं है, पाठ्यक्रम कोई कंपटीशन सिलेबस का अगर बात करते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस होता ही नहीं है। रीजन ये है कि हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना, हम क्या चैलेंज करेंगे वहां पर कि एक सिलेबस में है या नहीं, हमें तो सटीक से ज्ञान होना चाहिए और एग्जाम को पार करना है। इसका मतलब पीलिया बिल्कुल सही है, वमन उल्टी होना ये भी पाचन तंत्र का है, और डायरिया की अगर बात करते हैं तो डायरिया भी होता है। इसका मतलब एबीसी तीनों यहाँ पर आंसर जो है वो आपको दिख। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से देख। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मेरे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल आ चुके हैं। आप लोग ऑनलाइन अगर लेना चाहते हैं तो आपको आपके स्क्रीन के सामने ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको
जो है एड्रेस भेजना, आपके स्क्रीन के सामने नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। लेकिन मेरा एक बार कहना मानिए, सिर्फ एक बार कहना मानिए, अगर आए हो इस चैनल पर, इस क्लास को देखे हैं आपने, तो एक बार एप्लीकेशन जाकर आप फ्री कोर्स में जाकर पढ़ाने का तरीका, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, कैसे साइंस को याद किया जाता है, कैसे दिमाग में सेट किया जाता है, रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस सब्जेक्ट को मजबूत करने के साथ में दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आप ज्यादा फोकस, दैट्स पॉइंट टू। ठीक है, क्लास कैसी लगी? एमसीक्यू जो है वो बिल्कुल आपको जो है प्रॉपर तरीके से मैं करा ही रहा हूँ, थ्योरी बेस पे कर रहा हूँ, सीक्वेंस में चल रहा है, और थ्योरी क्लास डेली चल रही है, डेली 10 बजे मॉर्निंग के अंदर एप्लीकेशन पर चल रही है, आप उसको देखिएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। और ये क्लास कैसी लगी, इस क्लास के बारे में आप बताइएगा कमेंट करके, प्रॉपर तरीके से डिटेल में। सर हमको बहुत अच्छी, इस तरीके से कैसे आपको इमेज बनी आपके दिमाग का अटेम्प्ट करने का, तो मैंने सिखाया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।